ईमानदारी एक अनमोल हीरा है। ये किसी भी डायमंड से ज्यादा चमकता है। नेक दिल इंसान ही असली अमीर होता है। उनकी असली दौलत उनका कैरेक्टर होता है। विजय एक नौजवान था जिसका दिल बहुत भारी था। गांव में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। काम ढूंढना रोज का संघर्ष था। भूख हमेशा साथ रहती थी। वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चिंता ना हो। एक गर्मी की दोपहर विजय ने एक बूढ़े आदमी को भारी थैले उठाकर संघर्ष करते देखा। सूरज की तपिश से सड़कें तप रही थीं और हवा में उमस थी। विजय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो धीरे धीरे चल रहा था। उस आदमी की कमर झुकी हुई थी। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी, मानो हर कदम उसके लिए एक संघर्ष हो। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हर कुछ कदम पर वह रुककर अपनी सांसें समेटने की कोशिश करता। विजय ने देखा कि वह आदमी बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था और थैले को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल रहा था। अपनी परेशानियों के बावजूद विजय को उस पर दया आ गई। विजय ने सोचा कि अगर वह उसकी मदद कर सके तो शायद उस आदमी की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। विजय ने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जा रहा है और उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। बाबा, मैं आपकी मदद कर देता हूं इन थैलों के साथ, विजय ने कहा। बूढ़े आदमी ने पहले तो विजय को आश्चर्य से देखा, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। विजय ने थैले उठाए और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की, भगवान तुम्हारा भला करे। विजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। विजय ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद ने उस आदमी के लिए कितना बड़ा फर्क पैदा किया। उस दिन विजय ने सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी मददें भी किसी के जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती हैं। वो बूढ़ा आदमी जिसने अपना नाम एफकीर बताया, अगले गांव जा रहा था। सफर लंबा था, धूप बहुत तेज थी। जैसे जैसे वो चल रहे थे, विजय सोच रहा था कि उन भारी थैलों में क्या होगा। विजय के मन में एक आवाज आई, जरूर इनमें कोई कीमती चीज होगी। तू ये ले सकता है, तू इस गरीबी वाली जिंदगी से बच सकता है। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था। हर कदम के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। जैसे ही वो रास्ते के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे, लालच बहुत ज्यादा बरच गया। विजय का दिल तेज धड़क रहा था। वो आसानी से उस बूढ़े आदमी को हराकर थैलों के साथ भाग सकता था। लेकिन फिर उसने एफकीर के दयालु चेहरे को देखा, जिस पर समय और मुसीबतों की झुर्रियां थीं। उन झुर्रियों में जीवन के अनगिनत अनुभव छिपे थे। हर एक रेखा एक कहानी बयां कर रही थी। उसने उन थकी हुई आंखों में विश्वास देखा। उन आंखों में एक गहरा सागर था, जिसमें विश्वास की लहरें उठ रही थीं। विजय उस विश्वास को तोड़ नहीं पाया। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, लेकिन एफकीर की आंखों में जो विश्वास था, उसने विजय को रोक दिया। उसे पता था कि असली खुशी धोखे से नहीं मिल सकती। बाबा, विजय ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें उसकी आवाज में सुनाई दे रही हो। इन थैलों में क्या है? विजय ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण था। एफकीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया हो। सिर्फ वही जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, मेरे बेटे। एफकीर के शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था, जिसे विजय समझने की कोशिश कर रहा था। उसने थैले नीचे रखे और उन्हें खोला। थैलों में साधारण अनाज थे, लेकिन उन अनाजों में जीवन की सच्चाई छिपी थी। विजय ने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष साधारण चीजों में ही मिलते हैं। एफकीर ने विजय की ओर देखा और कहा, जीवन की सच्चाई और खुशी इन साधारण चीजों में ही छिपी होती है। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। विजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। विजय ने एफकीर का धन्यवाद किया और उन अनाजों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि ये अनाज सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने के लिए थे। एफकीर ने विजय को आशीर्वाद दिया और कहा,
और इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारो। विजय ने एफकीर के चरण स्पर्श किए और अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसके मन में एक नई दिशा और उद्देश्य था। इस तरह विजय ने जीवन की सच्चाई को समझा और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष साधारण चीजों में मिलती है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। विजय हैरान रह गया। थैले सादे अनाज से भरे थे, चावल, दाल और गेहूं। एफकीर ने बताया कि वो एक किसान था, अपनी फसल बेचने जा रहा था। ये अनाज, एफकीर ने कहा, ईमानदारी की मेहनत को दर्शाते हैं, खुद को और दूसरों को खिलाने की क्षमता को। यही असली दौलत है मेरे बेटे। विजय को एफकीर की बातों की सच्चाई समझ आ गई। वह एक साधारण व्यक्ति था जो हमेशा से ही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता था, लेकिन दौलत और शोहरत की चाहत में उसने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कहीं खो दिया था। वो दौलत के भ्रम के पीछे भाग रहा था, जैसे कि वह कोई अनमोल खजाना हो। उसे लगता था कि अगर वह इसे पा लेगा तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन इस दौड़ में उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया था। ईमानदारी और मेहनत की कीमत भूल गया था। उसे लगता था कि शॉर्टकट से ही वह सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन हर बार जब वह असफल होता तो वह और भी निराश हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी असफलताओं का असली कारण क्या है। उस दिन उसने किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती सबक सीखा। एफकीर की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई में है। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उसने सही रास्ता चुना था, ईमानदारी का रास्ता, जो शायद कठिन था लेकिन सही था। उसने अपने पुराने आदतों को छोड़कर नए सिरे से मेहनत करने का संकल्प लिया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। रेगिस्तान फैला हुआ था, अनंत। एक अकेला आदमी, एली, अपनी किस्मत की तरफ चल रहा था। उसने एक परीक्षा के बारे में सुना था, महानता का मौका। कई दिनों बाद उसे वो मिल गया। 3 थैले सिक्कों से भरे हुए, एक में तांबे के, दूसरे में चांदी के और आखिरी में सोने के। उनके पास एक चिट्ठी पड़ी थी। समझदारी से चुनो, उस पर लिखा था, क्योंकि तुम्हारा चुनाव तुम्हारी किस्मत तय करेगा। एली घुटनों के बल बैठ गया। सूरज उसके ऊपर चमक रहा था, उसके अंदर उठ रही गर्मी को दर्शाता हुआ। कॉपर का मतलब था आरामदायक जीवन, सिल्वर का मतलब था भरपूर दौलत। लेकिन गोल्ड ने ताकत का वादा किया, रुतबे वाली जिंदगी का। उसकी उंगलियां सोने के आकर्षक वजन की ओर बढ़ी। अगर अपनी किस्मत खुद बनाने की आजादी नहीं है तो ताकत क्या है? उसने धीरे से कहा। उसने सोने का थैला उठाया। यह ठोस लगा, आशाजनक। उसके दिमाग में तस्वीरें कौंध गईं। बड़े बड़े महल, बढ़िया रेशमी कपड़े, दूसरों का सम्मान, एक राजा। उसने सांस ली, शब्द उसके गले में अटक गया। शंकाओं ने उसे घेर लिया। वह हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता में विश्वास करता था। फिर भी शक्ति का आकर्षण उस नियति से कहीं अधिक भव्य जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, मादक था। रेगिस्तानी हवा फुसफुसाई, उसे महत्वाकांक्षा की ओर उकसाया। इसे ले लो। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा रही हो। तुम इसके लायक हो, अपनी किस्मत को थाम लो। एली की पकड़ थैले पर मजबूत हो गई। वह लगभग जीत का स्वाद ले सकता था, अपने सिर पर ताज का भार महसूस कर सकता था। बस एक चुनाव। उसने फिर से चिट्ठी को टटोला, फीके शिलालेख को फिर से पढ़ा। एक नई लाइन जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था, अब चिट्ठी पर जलती हुई प्रतीत हो रही थी। ईमानदारी एक अनदेखा ताज है, फिर भी यह राजा का सबसे सच्चा पैमाना है। ये शब्द उसे किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगे। उसने सोने के थैले की ओर देखा। उसका प्रतिबिंब उस पर वापस घूर रहा था, विकृत और अपरिचित। अचानक धूल के एक बादल ने एक शाही जुलूस के आने की घोषणा की। इसके केंद्र में एक बूढ़ा आदमी एक राजसी घोड़े पर बैठा था। वह राजा था। उसकी आंखें ज्ञान और अनगिनत मौसमों के भार से भरी थीं। उसने एली को देखा। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। असली परीक्षा, राजा ने कहा। उसकी आवाज रेत में गूंज रही थी। आपके द्वारा किए गए चुनाव में नहीं, बल्कि आपकी इच्छाओं में है। एली का चेहरा लाल हो गया। शर्म ने उसे घेर लिया।
रेगिस्तानी रातों की तरह ठंडी और बेरहम। वह अपनी इच्छाओं में इतना डूबा हुआ था कि वह असली परीक्षा को देखने में असफल रहा। वह घुटनों के बल बैठ गया। सोना उसके हाथ में भारी और कलंकित लग रहा था। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। राजा नीचे उतरा। उसकी आंखों में न्याय नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। लालच के बीज, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल थी। हम सभी के भीतर सुप्त रहते हैं। उन्हें जीतना जीवन भर की लड़ाई है। उसने एली के कंधे पर हाथ रखा। तुम लड़खड़ा गए, हां, लेकिन तुमने अपनी असफलता को भी पहचाना। वह युवक सच्ची ताकत की ओर पहला कदम है। एली ने ऊपर देखा। राजा के शब्द उसके अपने दिल की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उसने राजा के फैसले में सच्चाई को महसूस किया। यह सोने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके आकर्षण का विरोध करने के विकल्प के बारे में था। वह उठा, सोने का थैला वापस रेत पर रख दिया। डूबते सूरज ने लंबी परछाई डाली, भौतिक धन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हुए। बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए उसने धीरे से कहा, हजारों लड़ाई जीतने से बेहतर है खुद को जीतना। उसने राजा की ओर देखा। उसकी आंखें अब साफ थीं। उसका दिल हल्का था। वह समझ गया, सच्ची शक्ति धन या उपाधियों में नहीं, बल्कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता में, क्षणिक इच्छाओं पर ईमानदारी चुनने में है। उसने महसूस किया कि यह सोने के किसी भी राज्य से कहीं अधिक समृद्ध भविष्य